मन की बात। ठंडी ठंडी छाँव का फेड़ ये मेरे गांव का, तन मन बिछड़े फिर ना मिले, जैसे पेड़ से टूटे पत्ते, तिनका तिनका जोड़ने बैठे, हासिल क्या है? रीत गई बेखबरी में ही सारी उम्र बीत गई, सारी उम्र बीत गई, सारी उम्र बीत गई। बुआ जी, इसमें अंदर से बुकरम भी डालना होगा या फिर यूं ही सिलाई होगी? आज तारीख कौन सी है? 20। ना आज तो 21 है। और महीना? महीना तो जून का है। क्यों बुआ जी, क्या हुआ? तुम्हें याद है मेहरू पिछली बार कब आई थी? अरे बुआ जी, पिछले महीने ही तो आई थी। अरे हाँ, मैं ही सठिया गई हूँ। आई तो थी वो। क्यों बुआ जी, मेहरू की याद आ रही है? कैसी बात कर रही है? नहीं आएगी क्या? बुजुर्गों ने सच ही कहा है, जिस तन लागे वही तन जाने। दूध पीती बच्ची थी जब उसकी मां चल बसी, तब से मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। सच पूछो तो उसके बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बुआ जी, वो भी तो आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ हाँ करती है,
चल काम कर, मुझे भी बातों में लगा दिया तुमने। पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी करो जरा। तय ठीक से लगा, देख कैसे तय। खोल इसको, फिर से खोल। नहीं, फिर से खोल, अच्छे से तय लगा। प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलो हो गया, चलो जल्दी करो। माय गॉड, तुम और तुम्हारी किताबें। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं मैरू। फिर भी अरे यार, तुम थोड़ा सा तो आराम किया कर। तुम्हें ब्रेक नहीं चाहिए, इनको तो जरा दो पल का आराम करने दिया कर। तुम्हें पता है, इन किताबों में बसे हुए अल्फाज भी सहम के सोच रहे होंगे कि हम किस जालिम के हाथ लग गए। साइमा, कभी कभी तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि तुमने एमबीए की डिग्री कैसे ली। ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो हम भी किया करते थे, लेकिन इस तरह नहीं कि पढ़ाई करते रहे दुनिया जहां को भूल जाए तुम्हारी तरह। ऐसी बात नहीं है साइमा। दरअसल मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ वो मुकम्मल तौर पे करना चाहती हूँ। हमारी बुआ जी अक्सर यही कहती हैं, अक्ल की नाखन जो भी चबाए, अदपकी खिचड़ी कभी न खाए। क्या क्या? अक्ल की नाखन जो भी चबाए, अदपकी खिचड़ी कभी न खाए। यार, ये बुआ जी तो बड़ी जीनियस लगती है हमें। तुमसे उनकी कही हुई बातें जो सुनी है, वो बातें किसी आलम फाजिल का कॉल या तो किसी आज के कॉर्पोरेट आइकन का मंत्र लगा। एक ऐसा मंत्र जिससे फायदा होगा ही होगा। साइमा, बुआ जी काबिल हैं, ज़हीन हैं, मगर उनकी सोच किसी कॉर्पोरेट आइकन जैसी नहीं है। वो हर चीज को मुनाफे या पैसों के लेन देन में नहीं तोलती, बल्कि उनके उसूल तो मोहब्बत और खुलूस की बुनियाद पे कायम है। हेलो हेलो हेलो, ये सेलफोन जैसी सहूलियत ना कभी कभी इंसान के लिए न्यूसेंस बन जाती है ना। कौन था? पता नहीं, आवाज तो आ नहीं रही थी। लो, फिर से आ गया। हेलो जी, हाँ जी, जी हाँ, एक मिनट। तुम्हारा फोन। मेरा? जी। हेलो, अरे हम तेरी बुआ जी बोल रही हैं। बुआ जी। बुआ जी, कैसी है ऋतु? हाँ मैं ठीक हूँ। आपने फोन कैसे किया? वहाँ सब ठीक है ना? अरे अब तो एक ही सांस में कितने सवाल पूछेगी री। ऐसी वैसी कोई बात ना है, यहाँ सब खैरियत से है। गांव में कोई आया है, सोचा तुम्हारी बात करा दूं। कौन आया है? साफ साफ बताइए ना। मुझे ना पता कौन है, ले तू खुद ही बात करके देख ले। हेलो हेलो, कौन? बड़ा मुश्किल सवाल है ये, मैं कौन? अज़ल से ही हर हसास इंसान अपने आप से यही सवाल पूछता आ रहा है। बाबा बुल्ले शाह भी ताउम्र अपने आप से यही सवाल पूछते रहे, मैं कौन? बुल्ला की जाना मैं कौन? अशरफे, तुम आ गए? हाँ, मैं आ रही हूँ, मैं कल आ रही हूँ। ठीक है मेरू, खुदा हाफिज।
साइमा, अशरफ भी आ गया है। मुझे कल ही जाना होगा। हाँ भाई, मेरे मन में एक सवाल उभर रहा है। तुम्हारे पास अगर जवाब है तो बता दो। कौन सा सवाल? बता भी दे। अरे अशरफ है के वापस आने पर चौधरी साहब ने क्यों नहीं पूछा, अरे तू कहाँ गायब हो गया था? ये तो क्या कह रहा है? क्यों? चौधरी साहब क्यों पूछेंगे? अरे क्यों नहीं पूछते? अशरफ जब गायब हुआ था तो इल्जाम तो चौधरी पर था कि उसी ने अशरफ को गायब करा दिया है। ये तो है। उस दिन तो चौधरी बड़े मशकूक हो गए थे सबकी नजरों में। ये तू पता नहीं कहां से नून में से नुक्ते निकाल रहा है। और चौधरी साहब तो इस मामले को कब भूल चुके हैं। शाबाशी, गलत फहमी है। भूले भूले कुछ नहीं है चौधरी। फिर? अरे चौधरी में वो पहली वाली बात नहीं रही है। अब वो दिन ब दिन मुश्किलों में पड़े जा रहा है। कि कैसे? हाँ, हमने भी सुना है कि उसकी जमीनें सरकार छीनने जा रही है। अरे चौधरी से कोई जमीन छीनी नहीं जा रही है, बल्कि सरकारी जमीन से चौधरी साहब का कब्जा हटा रही है। भाई, तुम चौधरी साहब के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? अरे मेरा क्या बिगाड़ते? सुनो, मेरी चौधरी से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, अब मैं समझने लगा हूँ कि गलत क्या है और ठीक क्या है। मतलब क्या गलती थी अशरफे की, बुआ जी की, अली बख्श की बेटी की? अरे वो तो एक बदलाव चाहते थे, गांव की तरक्की चाहते थे। अरे क्या क्या जुल्म किया है चौधरी ने उन पर। अरे ये सब बातें तू रोज रोज यहाँ क्यों सुना रहा है? मुझे क्यों बता रहा है? अपनी औकात देख। आखिर तू चाहता क्या है? और तेरी बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, वो तो तुझ में आ रहा है। अगर मेरी बात करेगा तो मैं तेरा टेंट वाला दबा दूंगा। हाँ, हिम्मत है चौधरी के चमचे। चमचे। तुम आज ही जा रही हो क्या? हाँ। कल तक नहीं रुक सकती? नहीं, कल तुम्हारे सामने ही तो फोन आया था बुआ जी का। मैं तो खुशी के मारे रात भर सो नहीं सकी। बस यही देख रही थी कब सुबह हो और मैं गांव पहुंचूं। मेरा बस चले तो मैं उड़ के गांव पहुंच जाऊं। अशरफी का कोई भरोसा थोड़ी ना है, फिर कहीं निकल पड़ा तो। हे, तुम मुझे ये कल तक रुकने को क्यों कह रही थी? कोई खास वजह? पता नहीं यार, दिल में यूं ही ख्याल आया था। अब बोलो भी। महरू, क्या तुम मुझे अपने साथ अपने गांव ले चलोगी? क्या? तुम हमारे गांव आना चाहती हो? सच में? तुमसे तुम्हारे गांव, बुआ जी, अशरफे और भी पता नहीं किस किस के बारे में इतना कुछ सुना है कि मन में एक तस्वीर सी बस गई है कि पूछ मत। तुम्हें अपने गांव ले जाकर सच में मुझे बहुत खुशी होगी। सब लोग भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। देखना, बुआ जी तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। मुझे यकीन है, यूं थोड़ी ना बुआ जी कहलाती है, कोई तो खास बात है उनमें। मगर तुमने अभी भी नहीं बताया। क्या? यही कि तुम मुझे कल तक रुकने को क्यों कह रही थी? उसके दो वजूहात थे। एक तो ये कि मैं तुमसे कह नहीं पा रही थी कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, और दूसरा ये, मैं सोच रही थी आज ऑफिस जाके बॉस से कुछ छुट्टियां मांग लूं। अब क्या, आज जाना है तो जाना ही है। और तुम्हारा ऑफिस? देखा जाएगा यार। और रही बात अब्बू से इजाजत लेने की, उनसे फोन पे बात कर लूंगी। एज यू नो, ही इज अ वेरी कूल पर्सन, और तुम्हारे साथ जाने पे वो कभी मना नहीं करेंगे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है साइमा कि तुम वाकई में मेरे साथ चल रही हो। अच्छा, 2 मिनट रुक, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ।
सच पूछिए तो हैदर भाई, अशरफे के आने से तो मेरी आधे से ज्यादा फिक्र खत्म हो गई। क्यों ना हो, ऐसे मुखलिस इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलते इस जमाने में बुआ जी। नेक जज्बे वाला तो ये शुरू से ही था। हाँ, मिजाज का जरा तेज था, मगर अब जो नरमी मैंने इसमें देखी है, मैं तो दंग रह गया। सखी साहब की बैत ली है इसने। अब ये वो पहले वाला अशरफे नहीं रहा। इल्म, इबादत और इंसानियत की बातें ऐसे करता है जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा आलिम, कोई फाजिल हो। पुराने लोगों ने कहा है बुआ जी, लोहार के कारखाने में बैठो तो अगर कुछ भी हासिल ना हो फिर भी एक आध चिंगारी तो मिलनी ही मिलनी है। और भाई अशरफे, क्या हाल है? बस सब कर्म है उसका। और हाँ हैदर चाचा, घोड़ा भी जब तेज दौड़ता है ना, तो उसकी नाल से भी एक चिंगारी निकलती है, पर वो चिंगारी कुछ और ही है। अब जिस चिंगारी की आप बात कर रहे हैं, वो तो कुछ खास लोगों का ही दामन पकड़ती है। फिर मैं क्या और मेरी औकात क्या। तुम्हारी औकात तो हम सबसे कहीं ज्यादा बुलंद है मेरे बेटे। सच पूछो तो अशरफे, तुम्हारे बगैर ये गांव सूना सूना सा लग रहा था। बुआ जी और मेहरू तो तुम्हारे लिए बहुत ही फिक्रमंद होने लगी थी। जिक्र से फिक्र बदल जाती है। तो तू आ गया अशरफे? क्या करता चौधरी साहब, शायद मुझे आपकी जात ही वापस खींच लाई। मगर ये तो बता कि लापता क्यों हो गया था? लापता? चौधरी साहब, मैं तो अपना पता खोजने निकला था। तुम्हारी ये बकवास मेरी समझ में नहीं आती। मैं तो फकत ये पूछने आया हूं कि तुम्हारी गुमशुदगी ने मेरी इज्जत और आबरू पे जो धब्बे लगाए हैं, उन्हें कौन धोएगा? चौधरी साहब, ये सभी रंग उसी के बिखेरे हुए हैं। किसी को भी इज्जत और आबरू बख्शने वाला सिर्फ मेरा वो रब है। उसके आगे मेरी और आपकी हैसियत ही क्या है। हम में से कौन किसे इज्जत बख्शेगा, कौन किसे बेइज्जत करेगा। जहां फर्क आया ना आज तक, वो मेरे रब का निजाम है। ना मक्का रहे ना मक्की रहे, ये जहां फना का मकाम है।
साइमा तुम थकी तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक?